मुमालिक हर वक्त मुख्तलिफ कौमों की निशानात की नकल करते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में एफल टावर की 80 मुख्तलिफ नकलें अमेरिका के लास वेगास से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक हैं, लेकिन चीन ने इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूरे शहर की नकल की है। आज की वीडियो में हम आपको पेरिस ऑफ ईस्ट चाइना लंदन के नकलशुदा विजन से मिलवाते हैं और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि चीन के वीनस में अजीम नहर की नकल तैयार करने के लिए एक इंसान साख्ता नहर तामीर की थी और इसने ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव को हमारे जानने से पहले ही दोबारा तामीर किया था। इस वीडियो को लाइक करना यकीनी बनाएं और अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। अगर आप इन शहरों का दौरा करना चाहते हैं तो हमें नीचे गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब ये किसी बैरूनी शख्सियत के उलझन का बाइस मालूम होता है, चीन में नकल करना बुरी चीज के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि ये सिर्फ बुनियादी ढांचे की तामीर का एक हिस्सा। लेकिन ये देखना अब भी काफी नाशाइस्ता है कि उन्होंने दुनिया भर के शहरों की नकलें किस तरह तख्लीक की। नंबर 5, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि शहर ने अपनी कमाई कैसे की। मशरक के पेरिस का उर्फी नाम जो कि त्याओडोंगचिंग खुद पेरिस के एक थूकने वाली तस्वीर है, जिसकी तामीर 2007 में सूबा ज़ियाओजिंग में शुरू हुई थी। इस शहर में एफल टावर की 110 मीटर ऊंची छोटी नकल भी शामिल है, जो कि टावर का साइज तकरीबन 1/3 है। असली एफल टावर, जिसके ऊपर इसमें वर्साई नेपच्यून फाउंटेन की नकल और यहाँ तक के लियोनार्डो डी वेनिका की नकल भी है। मशहूर पेंटिंग्स मोनालिसा इन बहुत सी इमारतों में से एक है, जो पेरिस में पाई जाने वाली फ्रांसीसी न्यू क्लासिकल तर्ज की नकल करती है। यहाँ तक कि अगर शहर खुद बिल्कुल एक जैसा नजर नहीं आता, तो कुछ कोने ऐसे भी हैं जहाँ ये तकरीबन असली की तरह लगता है। इसलिए शहर एक मकबूल मंजिल है। तस्वीर लेने के लिए चीन ने पेरिस की कुछ तफसीलात भी नकल की हैं, जैसे सड़क पर लैंप पोस्ट और मरकजी टावर के आसपास की हरियाली की तरतीब है। लेकिन ये शहर अब भी रवायती चीनी सकाफतों के पहलुओं को बरकरार रखता है। कच्ची सफ़ेद रोटी पेश करने की बजाय बकरियां सुर्ख फलियों के साथ तारों और पेस्ट्री फरोख्त करती हैं। इस मंसूबे ने असल में बहुत ज़्यादा चीनी शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं किया था, जिनमें 2013 में सिर्फ 2000 लोग त्याओडोंगचिंग में रहते थे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि शहर एक भूत शहर में तब्दील हो रहा था, लेकिन चंद सालों के बाद ये ज्यादा आबादी वाला हो गया है और सरगर्मी से हलचल मच गई। कौम 2021 के आखिर तक त्याओडोंगचिंग के अंदर एक मेट्रो स्टेशन के इजाफे के साथ शहर को मजीद वसी करने का मंसूबा बना रही है। नंबर 4 पर बात करते हैं टीम्स टाउन की। बर्तानिया के शहर टीम्स टाउन, जिसे इंग्लिश में थेम्स टाउन भी कहा जाता है, इसमें दरिया टीम्स के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। टीम्स टाउन बिल्कुल लंदन जैसा नजर आने के लिए बनाया गया था। यह इलाका असल में बड़े खेतों का एक टुकड़ा था। टोनी मेके से पहले एक बरतानवी शहरी ने खुद शंघाई प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर इसे तब्दील किया। यह कौम की जानब से शहर में बसने वाले लोगों की तादाद को दोबारा तकसीम करने की कोशिश का हिस्सा था, ताकि इन्हें शंघाई के बिल्कुल बाहर जिला सोंगजियांग के मज़ाफाती इलाकों में मुंतकिल होने की तरतीब दी जाए। टीम्स टाउन अब भी विक्टोरियन छतों और यहाँ तक के क्लासिक सुर्ख टेलीफोन बक्सों से भरा हुआ है। कुछ इमारतें लंदन में पाई जाने वाली इमारतों की तकरीबन कामिल नकलें हैं, जैसे कि मरकजी चर्च का मकसद ब्रिस्टल में क्राइस्ट चर्च की नकल करना है। यहाँ तक कि मुल्क ने बरतानिया से बराह रास्त लैंप पोस्ट दरामद की हैं, ताकि इस शहर को हर मुमकिन हद तक मुस्तनद बनाया जा सके। चीनी हुकूमत ने लंदन के टावर ब्रिज का अपना विजन बनाया है। यह लंदन के पुल के साइज से 2 गुना है, जिसमें 2 की बजाय 4 ब्रिज हैं। हालांकि यह बिल्कुल असली जैसा नजर आने के लिए बनाया गया। बाद में हुकूमत ने इसे बनाने के लिए इसे सुरमई रंग यानी ग्रे पेंट से रंग किया। 5 साल की तामीर के बाद चीनी फन तमीर से ज्यादा मिलते जुलते नजर आते हैं। नकलशुदा टाउन की कुल लागत $770 मिलियन से ज्यादा थी। जब यह मंसूबा बिलाखिर 2006 में मुकम्मल हुआ, तो बदकिस्मती से टीम्स टाउन में इस बड़ी कामयाबी में तब्दील नहीं हुआ, जिसकी इसके माहिर तामीरात को उम्मीद थी कि ऐसा होगा, जिसने बहुत से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जो अपनी शादी की तस्वीर लेने के लिए आए थे। मकानात की ज्यादा कीमत होने की वजह से बहुत कम लोग इस शहर में रहते हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं हॉल स्टेट की। इसकी अगली नकल का असल शहर जैसा ही नाम है।
ये बोलो काउंटी के कब्जे लोयांग में हल शेटी के नकल कर रहा है। एक गांव की नकल है जिसे ऑस्ट्रेलिया में हाल शट के नाम से भी जाना जाता है। असल हालस्ताद की तकरीबन 900 बाशिंदे हैं और बाज ने नकली शहर का दौरा भी किया जब इसे खोला गया। चीनी नकल में तालाबों से लेकर क्लासिक यूरोपीय फन तामीर तक तकरीबन एक जैसी तरतीब है। यहाँ तक कि इस नकल में ऑस्ट्रेलिया के गांव का एक मंजरनामा भी पेश किया गया है ताकि सच को यकीनी बनाया जा सके। और होटलों और बेकरियों पर काम करने वाले बहुत से मुलाजमीन पुराने गांव में ऑस्ट्रेलिया के मुलाजमीन की तरह का लिबास पहनते हैं, जो चीनी कंपनी में मिन मेटल्स लैंड के एक अमीर ताजर की मदद से कायम किया गया था। इस मंसूबे को मुकम्मल करने में तकरीबन $940 मिलियन लागत आई। इसके तख्लीककारों ने उम्मीद जाहिर की कि ये कस्बा कुछ ऐसे दौलतमंद चीनी शहरियों को मतवज्जो कर सकता है जो ऑस्ट्रेलिया के हकीकी गांव में रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो लियोन में ऐसे घर खरीदने के लिए तैयार होंगे जो कम कीमत पर एक जैसे नजर आते हैं, क्योंकि हकीकी ऑस्ट्रेलियन के हालसाद में 900 से कम अफराद हैं। गांव के अंदर रहना चीनी नकल से भी बहुत ज्यादा तवील मुद्दती बाशिंदों को अपनी तरफ मतवज्जो नहीं करता, लेकिन ये अब भी मुल्क के अंदर रहने वालों के साथ साथ मशरक में ऑस्ट्रेलिया का जायका हासिल करने की उम्मीद करने वाले गैर मुल्की सियाहों के लिए भी एक बहुत बड़ी कोशिश है। नंबर 2, शुगर, जो शंघाई सॉस के साथ वाक़ है। असल में 13वीं सदी में मार्को पोलो ने खुद इसको वेनस ऑफ द स्टेट कहा था, जो इटली में मौजूद गुंडोला राइड्स की नकल करती है। इसमें रवायती वेनिशन मलबूसात में लोगों को दिखाया गया है, यहाँ तक कि इसमें अपना झुका हुआ टावर भी है। अगरचे असल में इटली में पीसा के झुके हुए टावर की नकल तैयार करना नहीं था। सोजों के बुद्ध मंदिरों में से एक के नीचे की जमीन तकरीबन 400 सालों में मिंग खानदान के दौरान नरम होना शुरू हुई, जब ये असल में 10वीं सदी में बनाया गया था, जिसकी वजह से इसने कुछ खानों को झुका दिया। यहाँ तक कि यह वीनस की भी नकल करता है, जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पास्ता पेश करते हैं जिनका जायका तकरीबन बिल्कुल इसी तरह का होता है जैसा कि इटली के पूजा में रवायती चीनी सकाफत के कुछ हिस्से इस इलाके में महंगे बागात के साथ मिलाए गए हैं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं, जिसमें आज वाटर लिली और पेचीदा चट्टान के मुजस्मे मौजूद हैं। इस शहर की आबादी 10 मिलियन से ज्यादा है और हर साल हजारों स्याह अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। और नंबर 1 पर बात करते हैं जियांगसी सूबे में हमारे आखिरी नकलशुदा टाउन सैन वैंग का मकसद विलियम शेक्सपियर के स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन इंग्लैंड में जाए पैदाइश की नकल करना है। इस कब्जे का नाम सान वैंग 3 मास्टरों का तर्जुमा करता है, क्योंकि इसका मकसद विलियम शेक्सपियर के अलावा तांग जाओ सू शेक्सपियर के चीनी हमअंसर के साथ साथ स्पेनिश मुसन्नफ मैगुल डी कैरवेंट्स के दोनों का एहतराम करना है। अगरचे शहर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, चीन ने असल में इस घर की नकल तैयार करने का मंसूबा बनाया जहां शेक्सपियर की पैदाइश हुई, और साथ ही सर्वेंट्स की जिंदगी का जश्न मनाने के लिए मशहूर एवॉन नदी एवॉन रिवर का मंसूई विजन भी बनाया गया था। इस शहर में इसके बचपन के घर की एक नकल के साथ एक छोटा सा किला दिखाया जाएगा। शेक्सपियर की पैदाइश पर एक खैराती अदारे पर भी भरोसा करती है, जो दुनिया में शेक्सपियर के वर्षा की जगहों और मजमूई निगरानी करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए चीनी माहिर तामीरात के साथ मिलकर काम करना चाहती है कि यह कब्जा तारीखी तौर पर स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन की नुमाइंदगी के तौर पर दुरुस्त था। ताहम सैन वैंग के लिए इन मंसूबों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वजारत हाउसिंग और शहरी और दही तरक्की और कौमी तरक्की और सलाही कमीशन ने मई 2020 में कॉपी कैट्स की तरक्की पर पाबंदी आयद कर दी थी। चीन से ताल्लुक रखने वाले डिजाइनर को फरोग देने और मुल्क की सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नकली ढांचे को गिराने का भी कोई सरकारी मंसूबा नहीं है, लेकिन इनका मजीद अच्छी तरह मुआयना किया जाएगा। इन तमाम चीनी निकालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी नकलशुदा जगहों को देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अगर आपने पहले ही लाइक के बटन को नहीं दबाया तो इसको अभी दबाकर यकीनी बनाएं और हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।